नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर लक्ष्मण सिंह आनंद। आज जानते हैं विटामिन ई क्या है, इसके प्रकार, इसकी शरीर को क्यों आवश्यकता है, इसकी कमी के लक्षण और विटामिन ई की कमी को कैसे पूरा करें। आइए वीडियो शुरू करते हैं। आप वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। विटामिन ई एक महत्वपूर्ण और शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट है। ये वसा में आसानी से घुल जाती है, जो शरीर की कोशिकाओं को होने वाले नुकसान से बचाती है। इम्यूनिटी यानी रोगों से लड़ने की शक्ति को मजबूत करती है। साथ ही शरीर की विभिन्न क्रियाकलापों को सही बनाए रखती है। हालांकि इसे अक्सर अन्य पोषक तत्वों की तुलना में कम महत्व दिया जाता है। हकीकत यह है, इसकी कमी गंभीर स्वास्थ्य समस्या पैदा कर देती है। विटामिन ई के 8 प्रकार। विटामिन ई केवल एक पदार्थ नहीं है, बल्कि 8 प्रकार के प्राकृतिक यौगों का एक समूह है। 4 प्रकार के टोकोफेरोल और 4 प्रकार के टोकोटियोनोल। इनमें सबसे सक्रिय और आम पाए जाने वाले प्रकार अल्फा टोकोफेरोल, जो सप्लीमेंट और फोर्टिफाइड फूड में अधिक होते हैं। ये मुख्य रूप से लीवर में जमा होते हैं, लेकिन जबकि शरीर में भी मौजूद रहते हैं। जबकि टोकोट्रियोनोल कम मात्रा में मिलते हैं। इन सभी पर अभी शोध चल रहा है, क्योंकि इनके दिमाग और कोलेस्ट्रॉल पर लाभकारी प्रभाव हो सकते हैं। क्यों जरूरी है विटामिन ई? दोस्तों, विटामिन ई शरीर के लिए कई तरह से फायदेमंद और लाभकारी और शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट है। ये हमारे शरीर की कोशिकाओं को मुक्त कणों यानी फ्री रेडिकल से होने वाले नुकसान से बचाती है। ऑक्सीडेटिव तनाव कम करती है। उम्र बढ़ने से जुड़ी कोशिकाओं की क्षति को धीमा कर सकती है। इम्यूनिटी को मजबूत करती है। टी कोशिकाओं को सक्रिय करके संक्रमण से लड़ने में मदद करती है। त्वचा के स्वास्थ्य के लिए अच्छी उपयोगी त्वचा की सुरक्षा करती है और इसका स्वास्थ्य बना रहता है। आंखों के लिए लाभकारी रेटिना की कोशिकाओं को नुकसान होने से बचाती है। दिल के स्वास्थ्य में मदद करती है। विटामिन ई की कमी के लक्षण। दोस्तों, विटामिन ई की कमी से आमतौर पर कम खुराक की वजह से नहीं होती, बल्कि वसा को सही तरह से अवशोषित न होने के कारण होती है। इसके कारणों में क्रोनिक अग्नाशय शोथ, सिस्टिक फाइब्रोसिस, कोलेस्टेटिक लीवर रोग और कुछ अनुवांशिक विकार शामिल होते हैं। इसकी कमी होने पर सुन्नता या झुनझुनी होना, मांसपेशियों में कमजोरी, संतुलन बिगड़ना, गंभीर मामलों में दृष्टि दोष, बच्चों में वृद्धि और इम्यूनिटी की कमी। विटामिन ई की कमी का पता लगाने के लिए रक्त में अल्फा टोकोफेरोल की मात्रा जांची जाती है। इसके इलाज में पहले कारणों को ठीक किया जाता है और डॉक्टर की सलाह के अनुसार विटामिन के सप्लीमेंट भी दिए जाते हैं। विटामिन ई की कमी को दूर करने के उपाय। विटामिन ई ज्यादातर स्वस्थ वसा वाले खाद्य पदार्थ में मिलती है, जैसे सूरजमुखी के बीज, कुसुम और गेहूं का अंकुर, जैतून का तेल और अन्य वनस्पति तेल, बादाम, हेजलनट, मूंगफली और अन्य बीज, पालक, ब्रोकली जैसी हरी और पत्तेदार सब्जियां, फोर्टिफाइड अनाज। हालांकि आप जानते हैं कि विटामिन ई वसा में घुलनशील है। इसे सही तरह से अवशोषित करने में थोड़ा वसा शामिल करना जरूरी होता है, लेकिन कई लोग सप्लीमेंट भी सेवन करते हैं। ध्यान रहे, बहुत ज्यादा सप्लीमेंट लेने से हानिकारक प्रभाव भी हो सकते हैं। ज्यादा खुराक खून बहने का खतरा बढ़ा सकती है, इसलिए सप्लीमेंट केवल बहुत ज्यादा जरूरत होने पर डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही लेनी चाहिए। एक वयस्क पुरुष को 10 से 15 मिलीग्राम प्रतिदिन विटामिन ई की आवश्यकता होती है। एक वयस्क महिला को 8 से 15 मिलीग्राम प्रतिदिन, गर्भवती महिला को 15 मिलीग्राम प्रतिदिन, स्तनपान करवाने वाली माताओं को 19 मिलीग्राम प्रतिदिन।
और 1 से 3 साल के बच्चे को 6 मिलीग्राम प्रतिदिन आवश्यकता होती है। इससे ज्यादा लेने से शरीर में नुकसान भी हो सकते हैं। इसकी पूर्ति करने से पहले अपने चिकित्सक से मिलकर सप्लीमेंट आदि का सेवन कर सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएं। अगला वीडियो आप किस विषय पे देखना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करने का कष्ट करें। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, निरोग रहें। कल तक के लिए अनुमति दीजिए। तब तक नमस्कार, धन्यवाद आपका।